मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूं। अश्विनी पांडे हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, 2 घटनाएं घटी हैं। एक जगह पटाखे जलाने को लेकर के हमला कर दिया गया, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये नवी मुंबई में जो सोसाइटी वाला मामला है, क्या उनकी मेन आपत्ति है कि आप दिवाली ही ना मनाएं सोसाइटी में? जी देखिए, हमने वहाँ पे पूरी ग्राउंड जाके समझी तो एक बात जो समझ में आई वो ये कि कुछ समय पहले से ही वहाँ पे काफ़ी विवाद चल रहा था। वहाँ पे बकरा काटा जा रहा था सोसाइटी के अंदर, जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी कि यहाँ पर इस तरह से बकरा ना काटा जाए। जिसके बाद सोसाइटी की एक मीटिंग हुई कि अब जो भी त्यौहार होंगे सब अपने अपने घरों में मनाएंगे, इस तरह से कोई सोसाइटी की प्रीमाइसेस में नहीं मनाएगा। लेकिन जब गेट पर लाइट लगाने की शुरुआत हुई तो ये कहा गया कि भाई जब बात हुई है कि कोई त्यौहार नहीं मनाएगा, तो यहाँ पर जो है विवाद शुरू हुआ और हिंदू पक्ष ने इस पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि हम बकरा काटने की लेकर जो है नाराज़गी थी, क्योंकि सोसाइटी प्रीमाइसेस में अगर बकरा काटा जाएगा, जो कि कानूनन जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता। आप सोसाइटी प्रीमाइसेस में बकरा नहीं काट सकते, या तो कोई एक डेडिकेटेड लोकेशन है जहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो है जो सरकारी तौर पे इंतजाम किए जाते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। इसके बावजूद तो फाइनली क्या हुआ वहां पर सोसाइटी के अंदर रोशनी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या फाइनली तय हुआ वहां? जी देखिए, अभी पुलिस से बातचीत चल रही है। पुलिस कोशिश में है कि विवाद ना हो और सोसाइटी ने जो नियम बनाए हैं और ये भाईंदर वाली घटना के बारे में बताएं। जिन लोगों ने वहां पर पटाखे छोड़ने पर कुछ लड़कों को पीटा था, सबकी गिरफ्तारी हो गई? जी बिल्कुल, देखिए ये रविवार की घटना है। पटाखे फोड़े जा रहे थे भाईंदर के नौघर रोड के पास। वहां पर जो आबिद नाम का शख्स, आबिद, इसके अलावा सादिक और साबिद, ऐसे 3 भाई हैं जिन्होंने अपने कुछ जो है साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे युवकों पर अटैक कर दिया। पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और उसके बाद उन पर अटैक किया। हालांकि मारपीट दोनों तरफ से हुई। इसमें दोनों तरफ से पुलिस ने FIR ली, चूंकि मामला सांप्रदायिक ना हो जाए, बाद में कोई इस चुनाव का माहौल है, कोई और मतलब दोनों खराब ना हो, इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से और गिरफ्तारी FIR दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों की तरफ से यहां पर गिरफ्तारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस अपडेट के लिए। मैं सतानंद महाराज आपके पास आ रहा हूं। चूंकि सैयद साहब ने कहा कि हमें आप अपना त्यौहार मनाने नहीं देते तो आपको भी हम मनाने नहीं देंगे, फिर तो बहुत भयंकर सिचुएशन हो जाएगी। भगवान अभी कह रहे थे कि जो मेरे त्योहार को नहीं मनाने देंगे, हम उनके त्योहार को नहीं मनाने देंगे। बात यहाँ एक बात आती है कि एक भी ऐसा कोई उदाहरण आप बता दीजिए कि किसी भी हिंदू ने किसी भी मुस्लिम बंधु के त्योहार का विरोध किया, कहीं पर भी पत्थर चले हो, कहीं पर किसी को मारा गया हो, कहीं पर विरोध नहीं होता है। सैयद साहब को भी रखिएगा स्क्रीन पर। होता है, रामनवमी हो, दीपावली हो, हिंदू के कोई भी पर्व हो, आप इतिहास देख लीजिए। हिंदू का एक उदाहरण सुना, इसी चीज का उदाहरण आपने सुना है? कभी भी सामाजिक सौहार्द, धर्म सौहार्द, पंथ सौहार्द बिगड़ते हो? कभी नहीं बिगड़ते हैं। ऐसा कोई उत्सव नहीं हिंदू धर्म का जिसमें सौहार्द बिगड़ता हो। लेकिन एक बात बताइए, अचानक से हिंदुओं के त्योहारों को बिगाड़ने के लिए पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, बम बारूद इकट्ठे हो जाते हैं। अभी अयोध्या में लाखों दीपक जलाने। दानिश कुरैशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि ये सवाल व्यापार करते हैं, उनके पास विस्फोटक कैसे आ जाता है? सतानंद, एक सेकंड, सतानंद महाराज ने और हर्षवर्धन सर दोनों ने सवाल किया कि कोई एक ऐसी घटना, इंसिडेंट बता दीजिए जहां पर आपके जुलूस पर कहीं कोई पथराव हुआ हो हिंदुओं की तरफ से। जी सैयद साहब बता दीजिए। बता दूं, जहां तक सतानंद महाराज की बात है या हर्षवर्धन जी की बात है, अब मुझे लगता है कि उनके पास कोई अज्ञानता है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बहराइच के मामले में खुद वहां का स्थानीय MLA भारतीय जनता पार्टी का और सामने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की कि उन्होंने दंगे करवाए। अब मुझे ये बताइए, क्या FIR कराने वाला मुसलमान है या जिसके ऊपर FIR हुई वो मुसलमान है? बताइए। तो उद्दंडता हिंदुओं की तरफ से नहीं हुई, उद्दंडता हिंदुओं की तरफ से नहीं हुई। जहां तक मुझे जानकारी है, वहां पहले भगवा झंडे को गिराया गया, पहले भगवा झंडे को छेड़ा गया, तब वहां पर उद्दंडता हुई, दंगा हुआ। आप गलत बात बोल रहे हैं। सवाल यहां पर यह था सैयद साहब, जो आपने कहा कि हमें त्योहार मनाने नहीं दिया जाता, इसलिए हम भी मनाने नहीं देंगे।
तो किसने आपको रोका, कहां रोका कि आप त्योहार नहीं मनाएंगे, बकरीद नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे, मुहर्रम नहीं मनाएंगे? कोई एक घटना, एक आदेश दिखा दीजिए जिसमें आपको कहा गया आप नहीं मना सकते। नहीं, मैं अपनी बात कर लूं प्रत्युष, ये बात तुम अब ऐसे करोगे तो चलेगा नहीं, या तो फिर मुझे मना कर दो आप। नहीं, रुकिए दानिश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि ये सवाल आया था सैयद मसूद की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, उन्हीं से जवाब लेना जरूरी है। हाँ, महाराज जी ने भी ये कहा कि एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण तो अभी आप ही एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने ग्राउंड जीरो से बता दिया कि सोसाइटी के अंदर बकरीद नहीं मनाने दी गई, इसलिए वहां पर कुर्बानी अलाउड नहीं थी। उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं हो सकती, उसके लिए जो जगह निर्धारित है वहां जाकर के कुर्बानी दीजिए, बकरीद या ईद मनाने पर आपत्ति नहीं थी। अरे सुनिए, हाँ, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो कुर्बानी को अलाउ या डिसअलाउ करता हो। लीजिए, कुर्बानी बकरीद का एक मेन पार्ट है, अगर वो कुर्बानी नहीं होगी तो बकरीद भी नहीं मनाई जाएगी। इस तरह से दिवाली के अंदर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो दिवाली नहीं मान सकते कि वो दिवाली मनाई गई, ठीक है ना? तो सोसाइटी के अंदर लाके मतलब जहां मन करेगा वहां कुर्बानी दे देंगे क्या? मैं जिस जगह में रहता हूँ मैं तो नहीं कुर्बानी करूंगा ना। जहाँ परमिशन है वहाँ कुर्बानी हो। मैंने कहा कि जहां मन करेगा वहां कुर्बानी दे देंगे। अगर सोसाइटी पे मैसेज में अलाउड नहीं है तो नहीं अलाउड है। हर्षवर्धन सर, अब इन्होंने उसी इंसिडेंट को कोट कर दिया।